नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी की जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के टॉप प्रश्नों का पेटी सेट लेकर के आया हूँ। आज की इस वीडियो में आपको जी के जीएस के टॉप 40 प्रश्न कराने वाला हूँ और आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी के द्वारा पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करके। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको जो जीके है अपने चैनल पर आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, जिससे आपका जो भी चैप्टर वीक हो वो आपका ठीक हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारा चैप्टर है भारतीय रेल, इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं सारे आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करके। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो कौन से देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है वो है अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो कब चली थी भारत में प्रथम रेलगाड़ी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? यानी भारत में पहली बार विद्युत रेलगाड़ी कब चली? तो ये चली थी 3 फरवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि पहला रेल अधिनियम कब बना? तो कब बना था? तो पहला रेल अधिनियम ये बना था 1890 में। कब? 1890 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह का कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा जो स्पेशल फॉर एसएससी जीडी 2023-24 के लिए है। प्रश्न 5 है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो क्या है? देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेल उपक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने प्यारे साथियों की भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो कौन से राज्य में पहली बार मेट्रो रेल परियोजना चली थी? तो ये शुरू हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो कब अलग किया गया था? तो भारत में रेलवे को सामान्य बजट से 1924-25 में पहली बार अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो कौन सी रेलगाड़ी सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है? तो वो रेलगाड़ी है आपकी विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो कितने सितारे हैं? तो भारतीय रेलवे के लोगों में टोटल 17 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये है हुबली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है?
तो कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड ये है मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, यानी रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये स्थित है पेराम्बूर, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये स्थित है बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय ये है कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय ये है हाजीपुर, बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो कौन से शहर में है? तो भारत के ये मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय ये स्थित है मालीगांव में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1676 मीटर। प्रश्न 24 है आपके सामने कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है चितरंजन में विद्युत रेलवे इंजन का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था आरपीएफ का गठन? तो 1882 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो कौन बनी थी? तो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? तो डीजल इंजन रेल का निर्माण होता है वाराणसी में, जहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 28 है आपके सामने कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो कहाँ पर है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला? तो ये है पंजाब राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ, यानी भारत में राजधानी एक्सप्रेस कब से चलना शुरू हुई, ये आपको बताना है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो और हमारे दिए जा रहा ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भारत में 1969 से राजधानी एक्सप्रेस चलना शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
द्वितीय श्रेणी के शयन कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो कितने बर्थ होते हैं सेकंड क्लास में, ये आपको बताना है। तो सेकंड क्लास में टोटल 72 या 78 शयन कोच होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, शयन कोच नहीं, ये बर्थ यानी सीटें होती हैं। प्रश्न 31 है आपके सामने कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? तो रेल यात्री बीमा योजना ये 1994 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो कौन से रेलवे को जाना जाता है ब्लू चिप के नाम से? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को जाना जाता है ब्लू चिप के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो कौन से रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो कौन से देश में सबसे पहले रेल चली थी, ये आपको बताना है। तो वो चली थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू किया? तो कब शुरू हुई थी दिल्ली में मेट्रो रेल? तो 2002 से दिल्ली में मेट्रो चल रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो कितने भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए 21 रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IRCTC का तात्पर्य क्या है, यानी आपको IRCTC का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है आपके सामने कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो कहाँ पर चलाई जा रही है भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन? तो ये चलाई जा रही है बम्बई में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40 है आपके सामने कि भारतीय रेल पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो कहाँ पर करता है? तो भारतीय रेल पहिया और धुरी का निर्माण करता है बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो भारतीय रेलवे टोटल 69 डिवीजन में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 41 प्रश्न करा दिए जो भारतीय रेल से बनने वाले हैं, और ये सारे प्रश्न SSC परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।